नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारे मिक्सचर प्लांट की बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो चुका है और ये मजदूर भाई अपने कंक्रीट का माल डाल रहे हैं। ये जो कॉलम है इसे रेनफोर्समेंट कॉलम कहा जाता है। इसके अंदर स्टील बैरिज और प्रॉपर्ली फिक्स किए जाते हैं। इसके बाद इसमें कंक्रीट डाला जाता है ताकि स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों मिले। ये कंक्रीट मटेरियल ये यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर में रेनफोर्समेंट स्टील साइड पे पहुँच चुका है। ये वही स्टील बैरिज है जिन्हें हम आगे चल के कॉलम और बीम्स में यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्शन में रेनफोर्समेंट स्टील बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये कंक्रीट को टेंसिल स्ट्रेंथ देता है और कंक्रीट अपने आप में स्ट्रेंथ से स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन टेंसिल और स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसमें स्टील बेस की ज़रूरत तो होती ही है। इसी प्रकार ये यहाँ स्टील को अनलोड करके यहाँ रखा जाएगा। बाद में इसे कटिंग और बेल्डिंग मशीन की मदद से रिक्वायर्ड साइज और शेप में तैयार किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। फिर इन रोल्स को कॉलम्स और बीम और स्लैब्स के अंदर फिक्स किया जाएगा ताकि पूरी स्ट्रक्चर डबल और लॉन्ग लास्टिंग बने। यहाँ पे पहले स्टील बैरिज को कटिंग और बेंडिंग मशीन से सही साइज में तैयार किया जाता है। फिर उनको बेंडिंग वायर से अच्छी तरह से टाई किया जाता है और कॉलम का स्पेसिंग और अलाइनमेंट ड्राइविंग के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। ये प्रोसेस वेल को मजबूत और बेस देता है और लोड बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। कॉलम खड़ा करने के लिए जेसीबी का यूज़ किया जाता है। जेसीबी से एग्जैक्ट लोकेशन पर गड्ढे बनाए जाते हैं। हर गड्ढे की डेप्थ और साइज साइट इंजीनियर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होती है। ये हमने गड्ढे 10-10 फुट पे करवाए हैं। तो इसी तरह जेसीबी अपना काम कर रही है। जेसीबी से गड्ढे तैयार किए जाएंगे। तैयार किए गए गड्ढे में सरिया के कॉलम्स इन गड्ढों में खड़े किए जाते हैं। इसके बाद कंक्रीट डालकर पिलर को मजबूती दी जाती है। प्रॉपर केयरिंग करने से पिलर मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनता है काफ़ी हद तक। तो कॉलम बाउंड्री वॉल की बैकबोन होती है। स्ट्रॉन्ग पिलर वॉल को लंबे समय तक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देते हैं। इससे पूरी चारदीवारी का लाइफ और सेफ्टी इंक्रीज होता है। और ये मिस्त्री मजदूर भाई अपना काम कर रहे हैं। ये कंक्रीट के माल को तासलों में डाल रहे हैं और ये पिलर में ले जाया जा रहा है माल। और ये देखिए आप 10-10 फुट पे गड्ढे साफ दिखाई दे रहे हैं बनाए हुए। ये हूँ मैं और ये हमारे मजदूर भाई मिक्सचर में माल डाल रहे हैं। कोई कंक्रीट डाल रहा है, कोई रेता डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई सीमेंट डाल रहा है। ये मिक्सचर मशीन है। ये सब लोग अपने अपने काम करते हैं कोऑर्डिनेशन करके। और ये मिक्सचर मशीन मसाला बना देती है। इससे हाथ से मसाला नहीं बनाना पड़ता और इसमें बना हुआ मसाला बड़ा सॉफ्ट होता है ताकि सारा माल एक साथ अच्छे से मिल जाता है। इसको मिक्सचर मशीन बोलते हैं। ये छोटा मिक्सचर मशीन है। ये जनरेटर की मदद से चलता है, इसकी मदद से। और ये देखिए हमने कॉलमों के ऊपर एक एक रद्दा ईंटों का लगवा दिया है और ये पड़ा है कंक्रीट का मसाला बन के तैयार हुआ है। वो पहले नीचे डालेंगे फिर इन कॉलमों में भरा जाएगा मजदूर भाइयों की मदद से। और ये जाल वेयर बांध दी गई है। ये पूरे में जाल के नीचे लगा दिया गया है ताकि इसमें अब सेटरिंग होके और ये माल डाला जाएगा। इसके अंदर माल हम गाड़ी मंगवाई है बड़ी वाली मिक्सर प्लांट से, उससे डालेंगे। एक एक रद्दा नीचे लगाकर ये बीम लगा दिया गया है एक तरफ पूरी दीवार में। 210 फुट की लेंथ है उस दीवार की। और ये देखिए पिलर खड़े हो रहे हैं। 10 फुट पे निशान लगा के मजदूर भाई पिलर खड़े कर रहे हैं। और ये सेटरिंग का सामान आ गया है जो उसमें डीप बीम में लगाई जाएंगी सेटरिंग। आज थोड़ी गर्मी है, हवा भी चल रही है लेकिन गर्मी है मौसम में। और बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बाउंड्री वॉल की पूरी जानकारी लास्ट तक दूंगा। मिक्सचर प्लांट पूरा तैयार होएगा तब तक मैं बनाता रहूँगा, वीडियोस आपके लिए दिखाता रहूँगा। ये सेटरिंग का सामान आ गया है और ये जा रही है सरिये की छड़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है दीवार बनाने में।
इसी से स्ट्रेंथ मजबूत होती है। ये जैसे भी खड़ी है, जनरेटर लाए थे हम परसों, क्योंकि ये वायर को काटने के लिए जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। कटर मशीन से काटे जाते हैं वायर। और ये जनरेटर चल रहा है, डीजल से चलता है जनरेटर। खेतों में बिजली बनाने के लिए ये सही साधन है। और अब ये साइड पे टाई बीम का काम चल रहा है। लगभग 210 फुट लंबा टाई बीम डालने के लिए पूरा एरिया तैयार किया गया है। इस स्टेज पर बीम की सेंटरिंग का काम हो रहा है। कुछ मिस्त्री सेंटरिंग बोर्ड्स और को सही अलाइनमेंट में फिट कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ हेल्पर मदद करके सपोर्ट दे रहे हैं। कोई सेंटरिंग को क्लैंप से टाइट कर रहा है, तो कोई बीम्स की सही लेवल चेक कर रहा है। साथ ही कुछ वर्कर स्टील बार्स पर बेंडिंग वायर डालकर कॉलम और टाई बीम को आपस में स्ट्रॉन्ग और कंडीशन दे रहे हैं। इस तरह टीम वर्क से सेंटरिंग का काम पूरा हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये सब लोग जी जान लगाकर मेहनत से अपना काम करते हैं। और ये कटिंग चल रही है वायर की। सरिये काट काट के उसमें कॉलम में लगाए जाएंगे। इसी तरह आगे ये बनता है। ये देखिए, इसमें स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, सेंटरिंग कर दी गई है। अब ये दूसरे वाली दीवार के लिए जाली नीचे लगा रहे हैं। पहले नीचे पीसीसी करी है मसाला डाल के, अब इसके ऊपर ये जाली आएगी। जाली से ऊपर खड़ा करेंगे कॉलम। इससे नीचे पिलर की मजबूती बनी रहती है, यानी जड़ें मजबूत हो जाती है। और ये 210 फुट लंबाई वाली दीवार की सेंटरिंग अभी पूरी हो गई है, हो जाएगा ख़त्म। अंतिम फट्टा इन्होंने सेट कर दिया है, अब ये सेंटरिंग तैयार। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा कंस्ट्रक्शन व्लॉग। अब हम निकल लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार, क्योंकि अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कैसे बाउंड्री वॉल से लेकर पूरा मिक्सर प्लांट खड़ा होता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और याद रखिए, जहाँ मेहनत होती है वहीं स्ट्रॉन्ग दीवार खड़ी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम सभी को।